से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। माँ के पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नमस्कार। भगवत गीता के एक और अध्याय में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप हम सब ने अभी तक कर्म योग के बारे में जाना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए तीनों गुणों के बारे में जाना, और आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में समझा रहे हैं। क्या है ज्ञान योग, कौन है ज्ञानी और क्या है ज्ञानी की पहचान। ज्ञान शब्द ही ऐसा है जिसको सुनकर के बड़ा बोझ लगने लगता है। अगर आप किसी ज्ञानी का नाम सुन लें तो आपको लगता है कि ज्ञानी है मतलब बहुत कुछ आता होगा, बहुत सारी भाषाएं जानता होगा। लेकिन आइए आज हम बात करते हैं ज्ञानी का असली मतलब क्या है और असली ज्ञान किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। ज्ञानी कौन? क्या जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता हो? क्या जिसको संस्कृत आती हो? और आजकल के समय में तो भारतवर्ष में कोई अच्छी इंग्लिश बोल दे तो हम उसे भी ज्ञानी समझने लगते हैं। ज्ञानी किसी भाषा को रटने का नाम नहीं। ज्ञान यानी अपने जीवन को जीने की समझ ही वास्तविक ज्ञान है। आपने सब कुछ जाना, आप जीवन की हर चीज को जान गए। और आजकल तो आज के जमाने में बहुत चीजों को जानने में इंटरनेट भी हमारी बहुत मदद करता है। कोई भी प्रश्न हुआ, कोई भी जिज्ञासा हुई, हम तुरंत गूगल पर जाकर के उसका उत्तर खोजने के प्रयास में लग जाते हैं। जीवन के सारे उत्तर आपको गूगल दे सकता है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसका उत्तर तो आपको भगवत गीता ही दे सकती है। ज्ञानी होने का मतलब ये भी नहीं है कि जो बहुत अच्छा बोलना जानता हो वो ज्ञानी है, ऐसा भी शास्त्र नहीं कहते हैं। ज्ञानी का अर्थ वो भी नहीं है जो बहुत सारी सूचनाओं को जिसने इकट्ठा किया हो, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसे हो। क्या ये इस बात को सिद्ध कर देती है कि वो एक ज्ञानी है? बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। आज के समय में आज का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे बचपन से ही पढ़ाया जाता है 2 + 2 = 4, और हम समझते हैं यही ज्ञान है, यही शिक्षा है। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा का मतलब केवल इंफॉर्मेशन को दिमाग में भर लेना नहीं होता है।
शिक्षा और ज्ञान वो होता है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर लिया, लेकिन आपको जीने का सही मकसद ही नहीं मिला, तो आप कैसे ज्ञानी हैं? सबसे पहले आपको जीवन की आधारभूत चीजों को जानना होगा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि ज्ञानी की पहचान क्या है? कौन सी ऐसी पहचान है जिससे पहचाना जा सके कि ये व्यक्ति, इसमें ज्ञान भरा हुआ है? तो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं निर्माण मोहा। ये ज्ञानी की एक पहचान है। मतलब निर्माण मोहा, जो मोह से और अभिमान से दूर रहा हो, वही इस दुनिया का वास्तविक ज्ञानी है। दुर्योधन ज्ञान बहुत था, उसने भी उसी गुरुकुल में पढ़ाई की जिस गुरुकुल में अर्जुन पढ़ा, लेकिन उस दुर्योधन के अंदर मैं का अभिमान था, और उस मैं के अभिमान ने ही दुर्योधन को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। मैं, मेरा, ये शब्द ऐसे हैं जो हम हर रोज उपयोग करते हैं। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा। लेकिन आज तक इस दुनिया में जितने भी लोग आए, सबने इस संसार को मेरा कहा, लेकिन एक एक करके सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कोई इस दुनिया को साथ नहीं लेकर के गया। आपको ये बातें सुनने में बड़ी भारी भरकम लगेंगी और आपको लगेगा ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप इन बातों को मानते भी हैं? क्या आप भी मानते हैं कि मैं अपने जीवन से इस मैं के अभिमान को कैसे दूर करूं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जब तक तू इस मैं को दूर नहीं करेगा, अर्जुन कहता है, मैं अपने लोगों से युद्ध कैसे करूं? श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं को अपने अंदर से निकाल के फेंक दो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना मुक्त, कितना शुद्ध और कितना बुद्ध नजर आएगा। आज जब ये एपिसोड खत्म हो तो आप अपने घर में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे। शायद आपके घर के किसी कोने में एक छोटी सी चींटी रहती होगी। आप जाकर के उससे पूछिएगा कि ये घर किसका है। अगर वो उत्तर दे सकती और आपकी भाषा बोल सकती तो वो भी यही कहती कि ये घर मेरा है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, सही वास्तविक ज्ञानी वही है जिसने अपने मैं पर विजय को प्राप्त कर लिया हो, जो निर्माण मोही हो, जिसके अंदर से मैं मेरा का अभिमान नष्ट हो गया हो। भगवत गीता का उपदेश केवल ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। भगवत गीता सुन करके अगर आपका अभिमान नहीं टूटा तो यानी आपने भगवत गीता को अभी तक जाना ही नहीं। भगवत गीता आपके अंदर से अभिमान को निकाल के फेंक देती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर तुम्हारे जीवन में अभिमान रूपी खटास है तो तुम्हारे जीवन का स्वाद बिगड़ सकता है। जैसे कि कोई महिला अपने घर में कोई मिष्ठान बनाए, खीर बनाए और उसमें बहुत सारे मेवा डाले, किशमिश डाले, केसर डाले, लेकिन उसके बाद ऊपर से उसमें थोड़ा नींबू डाल दे, यानी थोड़ी खटाई डाल दे, तो आपकी पूरी खीर खराब हो जाती है। वैसे ही जीवन में आप बहुत अच्छे काम करें, आप लोगों की भलाई भी करें, आप लोगों की मदद भी करें, लेकिन ये सब करने के बाद आप बड़े घमंड में, बड़े अभिमान में कह दे कि ये सब मैंने किया है, वहाँ हमारे सारे अच्छे किए गए कर्मों का तुरंत उसी क्षण नाश हो जाता है, यानी सब नष्ट हो जाता है अगर अभिमान रूपी खटाई हमारे जीवन में आ जाती है। हम कई बार बेकार में मैं रूपी बोझ को अपने कंधे पर लाद करके चलते हैं। उदाहरण के लिए एक गांव की बूढ़ी महिला जो अपने सर पर चारे की गठरी लेकर के जा रही थी और रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला भी उसी रास्ते से निकल के जा रहा था। उसने अपनी गाड़ी रोकी
और बूढ़ी माता से कहा कि माता तू कब तक पैदल जाएगी, आ मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा। और वो मैया उस बैलगाड़ी में बैठ गई। लेकिन उसने क्या किया, उस बैलगाड़ी में बैठी तो लेकिन अपने सर पर चारे की गठरी रख कर के बैठी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता तू इस गठरी को नीचे रख दे, अपने सर पर तूने क्यों बोझ रखा है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे बैल के ऊपर खुद बैठ चुकी हूँ, तेरे बैल के ऊपर इतना वजन मेरा ही पहले से है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे चारे का वजन भी इस बेचारे बैल को ढोना पड़े। सुनने में बात बड़ी मजाक जैसी लगती है, लेकिन हम सब भी तो जीवन में यही करते हैं। हमारी जीवन की गाड़ी को चलाने वाला कोई और है, पर फिर भी हम अपने सर पर, अपने कंधों पर मैं का बोझ लिए घूमते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं नहीं ये करूँगा तो ये कार्य कैसे पूरा हो सकता है। इस बोझ को एक बार अपने कंधे से उतार करके देखिए, भगवान से एक बार ये कह करके देखिए कि हे प्रभु, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता जब तक तेरी कृपा ना हो। करने वाला तू है, मैं तो बस तू जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा हूँ। अपने मैं के अभिमान को मिटा देना ही ज्ञान योग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात की शिक्षा दे रहे हैं और अर्जुन समझ भी रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ज्ञान धृतराष्ट्र को भी दिया जा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी दिन रात मैं करता है, मेरा परिवार, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन। लेकिन अर्जुन जान रहा है और अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण की इन बातों को सुनकर के अपने आप को धीरज दे रहा है। यानी जो डर, जो भय अर्जुन को आरंभ में था, वो अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। अर्जुन बड़े ध्यान से उस कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण के एक एक बात को अपने दिल में उतारने का प्रयास कर रहा है। ज्ञान योग के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताते हैं। भक्ति योग मुझे लगता है आज के लोगों को सबसे ज्यादा जानने की अगर आवश्यकता है तो वो भक्ति योग को। क्या है भक्ति? क्या हम जिसको भक्ति कहते हैं, क्या वही भक्ति है या भक्ति का कोई दूसरा स्वरूप भी है? भगवत गीता के अनुसार आप हम सब भक्ति को जानने का प्रयास करेंगे और भगवान कृष्ण ने भक्ति के कितने अंग बताए हैं, भक्ति के कितने स्वरूप हैं, ये सब भगवत गीता के माध्यम से आप हम सब अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में कहा है, बताया है, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। मुझे लगता है उसको पढ़ते ही आपके अंदर से ये मैं रूपी अभिमान तुरंत मिट जाएगा और आप कहने लगोगे कि हे भगवान, इस दुनिया को चलाने वाले तो सिर्फ आप हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में एक और सुंदर तत्व को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी भगवत गीता को पढ़ते रहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतःशक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2019 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों का आज का 8वां चंद्रमा आर्थिक और शारीरिक हानि दर्शा रहा है, अतः आज का दिन आपको बहुत सजगता से बिताना होगा। आपके कार्यों के पूरे परिणाम भी नहीं मिल रहे। इन परेशानियों से बचने के लिए आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, जो कि आपके लिए श्रेष्ठकर है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए 7वां चंद्रमा उनके लिए शुभ फलदायी है। व्यापारिक प्रस्ताव मिलेंगे, साथ ही साथ आज के किए कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए दाल की कचौरी गरीबों में बंटवाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन किसी शुभ सूचना का संचार होगा, साथ ही साथ आपके किए निवेशों का पूर्ण फल मिलेगा।
आज आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के जीवन में आज के दिन किसी खास काम में गलती होने की संभावना है। साथ ही साथ आज आपके कामों में मन भी नहीं लग रहा। इसके अलावा फालतू के कामों में समय बर्बाद हो सकता है। समस्याओं के उपाय के लिए आज आपको किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में अपने इष्ट को याद करके दूध अर्पण करना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन कोई पुरानी समस्या उभरने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में कोई बड़ा निर्णय ना लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी माता का आशीर्वाद लेके घर से निकलें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के जीवन में आज किसी शुभ सूचना का संचार होगा। साथ ही साथ भाइयों और मित्रों से मदद भी मिलेगी। इनकी मदद से कोई ना कोई शुभ कार्य संपन्न भी होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए माता दुर्गा के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को आज उनके कामों के पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिसकी वजह से मन में खिन्नता बनी रहेगी। अतः कोई भी कार्य करें तो पूर्ण प्लानिंग के साथ करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के कामों में आज सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ रुका हुआ पैसा भी आज वापस आ सकता है। स्वास्थ्य भी सुधरेगा। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग आज भावुकता में कोई बड़ा निर्णय ना लें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ साथ व्यर्थ के खर्चे और यात्राएं भी बढ़ रही हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के चरणों में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का लाभ भाव का चंद्रमा आज आपको आर्थिक उन्नति दे सकता है। इसके साथ साथ प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शिव उपासना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोग अगर आज ऑफिस में टीम भावना के साथ काम करेंगे तो उसका शुभ परिणाम उनको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जमीन मकान संबंधी बातों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोग जो मीडिया, लेखन और ग्लैमर से जुड़े हैं, उनके लिए आज सफलता भरा दिन है। साथ ही साथ शत्रु वर्ग भी बढ़ रहा है, अतः संभल कर रहें। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी दिव्यांग की जरूर मदद करें। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो।